सारी बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज जो हमारे गेस्ट हैं, कुछ लोग पोइट्रीज करते हैं और वो स्टेज पे आते हैं और उनकी पोइट्रीज फिर आप लोग सुनते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ऑरा इतना बड़ा होता है ना, वो मतलब सामने से आएंगे ना तो पता लगता है कि हाँ कोई शायर आया है। अमनदीप ख्याल आज हमारे साथ हैं। कैसे हो भाई आप? बस भाई खुश। दिन स्लो था आज का, पर अभी खुश हूँ क्योंकि यहाँ आपके साथ हूँ। और भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, जब हो जाता है तो अच्छा लगता है, जब नहीं होता है तो दोबारा कोशिश करते हैं। ये बात मैंने नहीं बोली, ये बात हमारे पुराने एपिसोड्स में आपने देखा होगा। ये इस बात पे हमने प्रॉपर डिस्कशन किया है कि अमनदीप भाई का ऑरा इतना बड़ा है कि वो जब आते हैं तो उनके मतलब चलने से पता लग जाता है कि पोएट आ रहा है कोई। भाई ये तो मुझे अच्छा लग रहा है सुनकर, ये मैं बोल सकता हूँ। कहाँ जर्नी शुरू हुई थी बचपन में, कि कब रियलाइज हुआ था पोएट बनना है, या बचपन में कुछ और बनना था? यार दिस वाज नेवर द प्लान, दिस वाज नेवर द क्या प्लान। बनना था? बचपन का अलग था। जब मैं मुंबई आया, मैं मुंबई इवेंट मैनेजर बनने आया था। मैं कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स करता था और मेनली इवेंट होस्टिंग करता था। मुझे अच्छे से याद है 165 इवेंट्स मैंने होस्ट कर रखे हैं 4 साल के टेन्योर में। और मेरे पास एक नोटबुक में सब मेंटेन है कि किस तारीख को कौन था, क्या इवेंट था। खुद के रेफरेंस के लिए भी ज़रूरत पड़ती थी। नहीं, मुंबई के मुझे लगता है मुंबई की कहानी ना फिर भी सोशल मीडिया पे है आपकी जी। पर जमशेदपुर का एक लड़का झारखंड में, वो कैसे एक झारखंड में एक पंजाबी लड़का रहता है, ठीक है, वो कहानी लोगों को नहीं पता। वहां से शुरू करते हैं आज। मैं बचपन से ही स्टेज पर रहना पसंद करता था। वो स्कूल टाइम में? स्कूल टाइम पे ही मैं पहली बार स्टेज पर नर्सरी में चढ़ा था और मुझे बहुत अच्छे से याद है, एलोक्यूशन था, टीचर ने सेलेक्ट किया था। मुझे वो कविता भी याद है जो मैंने रिसाइट की थी। क्या थी वो? और वो एक 6 लाइन की कविता थी। तोंद बहादुर पेटू इतना खाना खाता हाथी, जितना तोंद हो गई इतनी मोटी, पड़ी पेटियां सारी छोटी, या तो अपना पेट घटाओ या नई पेटी बनवाओ। क्या बात है। ऑल ऑफ दिस। एंड मैंने परफॉर्म किया। अच्छा बुरा जो भी था, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला एंड मेडल मिला था। मुझे अच्छे से याद है, स्कूल से मैं घर आया हूँ ऐसे और बस से उतरा हूँ और मम्मी को ऐसे कहा है कि मम्मी हार मिला है। और मम्मी परेशान, हार क्या होता है? तो मैंने बैग वहीं नीचे रखा, बैग से वो मेडल निकाला और वो सर्टिफिकेट किताबों के बीच में रखा था, पर वो पतली किताबें होती है, अब क्या ही किताबें होंगी नर्सरी की, तो वो मुड़ गया था। एंड मैंने मम्मी को दिखाया तो मम्मी बहुत खुश हो गई। सामने एक दुकान थी, वहाँ से मम्मी ने वो जेम्स की 3-4 पैकेट्स लेकर दे दी कि चलो बहुत अच्छा है, ये बेटे की फर्स्ट अचीवमेंट। हाँ। एंड आई रिमेंबर वो सर्टिफिकेट अभी तक है मेरे पास, वो मेडल भी है अभी तक। इनफैक्ट बहुत वक्त तक वो मेडल मैं अपने वॉलेट में रख कर चलता था। अलग अलग कहानियाँ होती है हर एक चीज़ की। तो वहाँ से शुरू हुआ ये। और फिर मैं इंतज़ार करता था कि हर साल जब एलोक्यूशन आएगा तो मैं पार्टिसिपेट करूँगा। एंड नॉन स्टॉप टिल 3rd और 4th स्टैंडर्ड तक मैं बैक टू बैक पार्टिसिपेट करता था। वो एक रिचुअल हो गया था मेरे लिए। और कई दफ़ा जीतता था, कई दफ़ा नहीं भी जीतता था, बट पार्टिसिपेट हर बार करता था। आई रिमेंबर 3rd या 4th में मैं फाइनल्स तक भी नहीं गया था, बट था कि यार अगले साल। फिर जब 6th स्टैंडर्ड हुआ तो मेरे पिताजी थोड़ा बहुत लिखते हैं। हिंदी के एक हास्य कवि हैं हुल्लड़ मुरादाबादी जी, और पिताजी उनके मुरीद है। उनके साथ 1-2 बार मिलकर उन्हें कवि सम्मेलनों में शायद परफॉर्म भी किया। एग्जैक्टली मुझे मालूम भी नहीं, हमारी ज़्यादा बात नहीं हुई है इस पर। तो मैंने 6th स्टैंडर्ड में कहा कि यार कुछ अलग करना है पापा, जीतना है तो कुछ अलग करना है। सॉरी 5th स्टैंडर्ड में, क्योंकि 5th के बाद अब 6 चल जाते हो, हाफ पैंट से फुल पैंट में आते हो हमारे स्कूल में। हाँ जी, लाइक 5th में मुझे जीत कर 6th में जाना है। तो पिताजी ने कहा एक काम करोगे, मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ, तुम वो परफॉर्म करना। तो पिताजी ने हुल्लड़ साहब की कोई एक कविता ली, उसमें थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग हम जो कहते हैं वो करी और टचअप दिया। ऑब्वियसली उनकी काफ़ी गहरे शब्दों वाली कविताएं होती है, तो वो थोड़ा स्कूल लेवल के 5th स्टैंडर्ड के लड़के के लिए, बच्चों को समझ आ जाए थोड़ा सा। बिल्कुल। वो कविता दी और वो बहुत प्यारी, वो कविता भी लगभग मुझे अभी तक याद है थोड़ी थोड़ी। और मैंने वो परफॉर्म की। सब एकदम हैरान कि ये क्या है, ये तो किसी किताब में नहीं। बहुत अनएक्सपेक्टेड हो गया सब। हाँ जी। और वो एक हास्य कविता थी, तो वैसा हुआ। और फिर हर साल मैं पापा के पास जाता था और 8th स्टैंडर्ड में पापा ने लिख कर दी। मैंने कहा ये क्या दे रहे हैं आप? कह रहे ये तो सही। मैंने कहा नहीं अब रुको, मैं डेट। अच्छा, अभी तो थोड़ा माइंड ब्रॉड हो गया ना कि हाँ अभी, हाँ मतलब अब वो हो गया, अब जनरेशन गैप है। पिताजी को नहीं पता 8th स्टैंडर्ड के लड़कों को क्या क्या पता है या क्या अच्छा लगता है। तो फिर मैंने अपने हिसाब से जो थोड़ा बहुत मुझे आता था
वो करा एंड हर साल वो करते करते 12th स्टैंडर्ड तक जब मैं आया तो फिर मैंने खुद लिखी अपने लिए। वो कविता नहीं थी, बस थे 1.5 पेज, कुछ लिखा कुछ था। था। और वो भी वो बेसिकली भगत सिंह जी का जो लेटर था जो उन्होंने लिखा था, मैंने वो लेटर का एक वर्जन, एक रेंडिशन बनाया था टाइमिंग फॉर्म में। नहीं, राइमिंग नहीं था वो भी। मैं राइमिंग उतना ज़्यादा नहीं लिखता था पहले, अब भी मैं उतना नहीं लिखता नहीं हूँ। लिखते, करेक्ट। बल्कि थॉट बड़ा होना चाहिए। हाँ जी, मैंने आपको जितना मेरे साथ आई गेस ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ मुझे लग रहा है मेरे दिल से आई है और मुझे सुनने में अच्छी लग रही है और समझ आ रही है और मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच रहा है, तो मेरे लिए वो है। करेक्ट। अब वो बहर में नहीं होती है, वो राइमिंग भी ना हो, वो कविता के जो बेसिक पैरामीटर्स हाँ, कि जो बनाए लोगों ने उसमें ना हो, बट हाँ मैंने पहले ही देखा आपकी जितनी मैं पोइट्रीज देखी आपकी, वो राइमिंग ना हो बट वो थॉट अगर आपने समझ लिया ना, वो थॉट बहुत बड़ा है, आपने वहाँ समझने राइटिंग को। हाँ, मुझे वही लगता है। 8th स्टैंडर्ड में मैंने अपनी पहली कविता जिसे मैं कहूँगा लिखी थी। वो एक दिन बहुत बारिश हो रही थी बाहर, घर पर कोई नहीं था और ये मिथ, अब मैं अपने आप को कहानियाँ बताता हूँ और मैं उन्हीं कहानियों पे चलता, तो ये मिथ हो गया था मुझे 8th स्टैंडर्ड में कि जब बारिश होती है तभी मैं लिख सकता हूँ। अच्छा। और मैं रात में ही लिख सकता हूँ, दिन में नहीं लिख सकता। तो मैंने कुछ 2-3 चीज़ें लिखी थी। वो जो 8th स्टैंडर्ड में लिखी थी उसमें एक लाइन लिखी है जो मुझे आज तक लगता है कि बहुत खूबसूरत चीज़ है। वो कुछ ऐसी है कि एक छोटी सी पहचान बने, कुछ अपना भी अभिमान बने। एक छोटी सी पहचान बने, कुछ अपना भी अभिमान बने और उसके नाम के साथ मेरा नाम लिए अपना भी एक मकान बने। क्या बात है। और ये मैंने 8th स्टैंडर्ड में। ये बड़ी बात है कि 8th स्टैंडर्ड में इतना बड़ा थॉट आया है। हाँ, और मुझे लगता है जिंदगी में आपको किसी भी पॉइंट पे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। करेक्ट है, मतलब बेसिक नीड्स, पहचान, अभिमान हो, गुरूर ना हो, अभिमान हो और बस और एक मकान हो छोटा सा। तो फिर लिखता था, कॉलेज गया, थिएटर लिखता था। वहाँ थिएटर ग्रुप है हमारा एक, काश करके, कुछ अधूरे सपने हमारे, नुक्कड़ लिखता था। पर राइटिंग वॉज नेवर द फ्रंट एंड। मुझे थिएटर करने में मज़ा आता था। तो वो हर बार ऐसा होता था कि राइटर था नहीं थिएटर ग्रुप में, कभी कोई आपको एक राइटर मिलता नहीं है, वो एक्टर्स ही होते हैं। करेक्ट। तो ये एक बेसिक नीड थी मुझे कि भाई कुछ तो अलग करना है, कुछ करना है। कि अपने में एक एक्स फैक्टर डालना है, कि सबसे थोड़ा सा यूनिकनेस। मतलब ये भी नहीं था, मुझे ये था कि कुछ नया ट्राई करना है। ये मज़ा नहीं आ रहा है मुझे। अब भी लगता है कि ये तो चल रहा है ना, नया क्या, कुछ नया क्या, कुछ अलग क्या। आई गेस क्यूरियोसिटी जो है वो बहुत पसंद है मुझे, चाहे वो एक शब्द की तब्दीली हो, एक कहानी की तब्दीली हो, या उस क्यूरियोसिटी में लिमिटेशन नहीं है, वो एक शब्द में भी हो सकती है, पूरी कहानी में मिल सकती है आपको। तो वो अब एक दिन मुझे अच्छे से याद है, ये मैंने पहली चीज़ लिखी थी कॉलेज में कि सीनियर थे, उनको लिखना था, जो हमारे राइटर थे उनकी तबीयत खराब थी। तो मैंने कहा मैं लिख कर लाता हूँ कल एक सीन। नुक्कड़ था, 3 सीन का हम नुक्कड़ करते थे। आप तो दिल्ली से, आपको पता ही होगा। आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो, उसके रिदम विदम जो था वो सब तो थे। हमें 3 सीन लिखने थे एक नए नाटक के। तो मैंने एक सीन पूरा ऐसे इमेजिन किया और लिख कर लाया एक दिन में। हाँ जी, एक रात में। हाँ, एक मतलब आज शाम को कहा, कल सुबह। ज़्यादा नहीं यार, 2-2.5 मिनट का वो, पूरा वर्ड टू वर्ड भी नहीं लिखना था। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि एक महिला है जिनने आत्महत्या कर ली है और फिर घर पर सब रो रहे हैं वहाँ बैठकर, और वो उठती है, उनकी जो आत्मा है वो उठती है और बताती है क्यों रो रहे हो, आपकी वजह से मैंने आत्महत्या की। एंड इट्स अराउंड डोमेस्टिक वायलेंस। तो एवरीवन इज क्राइंग एंड शी वेक्स अप। नाटक मोस्टली हमेशा ऐसे सोशल कॉज ही इसीलिए होता है वो। तो वो लिखा। अब सीनियर्स को अच्छा लगा, वर्ड्स और वो सब पे तो हम नहीं जाएंगे, शब्दों पर, डायलॉग्स पर। अच्छा लगा तो मुझे लगा यार ये कर सकते हैं। तो फिर लिखना शुरू किया छोटी छोटी चीज़ों में, और क्योंकि नुक्कड़ और ये सब राइमिंग होता था तो कविताएं पता चली, आने लगी थी। हाँ, पीयूष साहब के पीयूष मिश्रा जी की गुलाल के वो जो मेजर डायलॉग्स हैं वो हम नुक्कड़ में यूज करते थे। आपकी फोटो भी देखी मैंने ना उनके साथ, पीयूष साहब के साथ। हाँ, आपकी एक फोटो। हाँ, पीयूष साहब के साथ हमने एक दफ़ा परफॉर्म किया अभी रिसेंटली ही। बहुत खूबसूरत इंसान है। तो उनका गुलाल के वो जितने भी मेजर डायलॉग्स थे वो सब हम नुक्कड़ में यूज़ करते थे। आरंभ है प्रचंड, हाँ, तो वो हम यूज़ करते थे। फिर और इधर उधर से उठाकर चीज़ें, क्रेडिट्स लेकर। तो फिर लगा कि ये सब कर सकते हैं। और
कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स होस्ट करता था, तो फिलर्स कविताएं हाँ use कि करता। कहीं कुछ नहीं है तो एक पोइट्री डाल एक देंगे, poetry शायरी डाल दी। डाल ये देंगे। डांस परफॉर्मेंस होने में देर हो रही है, वो ड्रेस नहीं, उनकी किसी का कॉस्ट्यूम कुछ कट गया है, फट गया है, कुछ हो गया, तो भाई अब एक फिलर डाल एक filler डाल दो। करेक्ट। तो ये लिखता रहता था, करता रहता था मैं। और कुमार विश्वास साहब को 8th स्टैंडर्ड मुझे बहुत अच्छे से याद है, उनकी ये आई थी कोई दीवाना कहता है, कोई पागल कहता है। और मतलब आप मानते हैं इस चीज को कि मतलब कि अगर टॉप पोइट्रीज में कभी नाम काउंट करें तो कोई दीवाना कहता है मतलब टॉप पोइट्रीज में हम टॉप 4 में, टॉप 3 में डाल सकते हैं हम? यार मैं ना एक चीज में विश्वास करता हूँ, आप कला में ऊपर 1 2 3 4 नहीं कर सकते। क्या बात है। मुझे लगता है वो नहीं, हर एक चीज, कविता सब्जेक्टिव है। आपके लिए कोई एक कविता बहुत खूबसूरत अच्छी हो है, सकती मेरे लिए कोई एक कविता बहुत है। रैंक खूबसूरत नहीं है। दे सकते आप उन्हें, आप उस चीज से वैसे रिलेट करते हो, मैं उस चीज से वैसे रिलेट करता हूँ। क्योंकि मेरे को उस कंटेंट का व्यूअरशिप इतना बड़ा है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक उनको पता है। हाँ, अब बिल्कुल वो मैं मानूंगा, वो तो बहुत खूब, उनकी जो नॉलेज है, जो शब्दों की पकड़ है, पर उस पर यही जहन में है मेरा कि अभी जुबली आई थी, मैंने अभी देखी है, हाँ, जो प्राइम पे है, और उसमें वो एक जो कैरेक्टर है जमशेद, तो उनका एक इंटरेक्शन है जब ये हमारी एक्ट्रेस हैं, मैंने नहीं देखी। अच्छा हाँ मैं बताता हूँ, एक सेकेंड, अदिति राव हैदरी। अच्छा, तो वो जाती हैं और बहुत खूबसूरत सीन है, जमशेद जी को ऑफर देते हैं कि आप आइए हमारे साथ मदन कुमार बनने। मदन कुमार एक न्यू कैरेक्टर लॉन्च हो रहा है उनका, तो वो उनको ऑफर देती हैं, तो वो कहते हैं कि क्यों आऊँ? तो कहती है आपको सक्सेस मिलेगी। तो वो कहते हैं सक्सेसफुल तो मैं अभी भी हूँ, आप जो कह रही हैं वो पॉपुलैरिटी है, मैं सक्सेसफुल अभी हूँ, आप जो लेकर जा रही है तब मैं सक्सेसफुल नहीं रहूंगा। मेरे लिए सक्सेस का डेफिनेशन है जब भी मेरा दिल करे जो करने का मैं उस वक्त कर लूं, ये मेरे लिए सक्सेस है। पॉपुलैरिटी इज एन एड ऑन फॉर मी। माई वीडियोज गोइंग वायरल वॉज नेवर द प्लान। मुझे उस वक्त वो कहानी इसलिए सुनानी थी क्योंकि मुझे मन था स्टेज पर जाकर अपनी बात कहना। वो वीडियो चला गया, लोगों ने अप्रिशिएट किया, ये मेरी खुशकिस्मती है। Till date, I never believe in writing to become popular. I believe in writing in a way that people relate to it and tell me कि भाई ये जो लिखा है ना, ये मुझे पसंद है, मुझे समझ आया। चाहे वो एक इंसान भी कह दे तो मेरे लिए बहुत है वो। नहीं, मैंने भी ना एक थॉट लिखा था वैसे कि कामयाबी जैसा कुछ होता ही नहीं है, हम जहाँ तक पहुँच पाए उतनी कहानी। हाँ, बहुत खूबसूरत। वीरदास, I love him. I refer his videos for writing. जिस तरीके से वो स्टोरी टेलिंग करते हैं। मैं कल बैठ के उनका एक अमेज़न पे एक शो देख रहा था, तो वो बेसिकली प्रॉपर जगहों में जाके पंजाब जाके वहाँ पे बात खूबसूरत है वो। क्या पॉपुलर नहीं है बट क्या खूबसूरत चीज है वो। क्या अच्छे आर्टिस्टों में आप इज्जत करते हो कि हाँ यार ये कलाकार अच्छा है। तो वीरदास का एक वही रील है इंस्टाग्राम पर, वहां पर मैंने सुना था वेयर ही सेड सक्सेस इज द टाइम, द रिडक्शन इन टाइम फ्रॉम योर आइडिया बिकमिंग अ रियलिटी। अगर आपका आइडिया रियलिटी में जल्द से जल्द चेंज हो रहा है, आप सक्सेसफुल हो। आपको जितना कम टाइम लग रहा है आप उतने ज्यादा सक्सेसफुल। पॉपुलैरिटी इज ऑलवेज एन एड ऑन, आएंगी जाएंगी। और कितना मीनिंगफुल बात है, मीनिंगफुल है, कितनी खूबसूरत बात है यार। मतलब आई एम जस्ट थैंकफुल कि मैं सुबह उठता हूँ और मैं अपना दिन अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता हूँ। आपने मुझे एक हफ्ते पहले कहा था, मैंने कहा कि अब वक्त नहीं है, मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा, और मैं वो कह पा रहा हूँ और लोग उसे समझ पा रहे हैं। इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या है? क्या ये करेक्ट बात है। कहाँ थे हम लोग? हम कहानी में थे कि जमशेदपुर से। हाँ। तो बस फिर ये सब कॉलेज में चला और 3rd ईयर हुआ तो लगा कि भाई नौकरी मिल गई थी। आप इंजीनियर थे? मैं मैकेनिकल इंजीनियर बाय एजुकेशन हूँ, और तब तक नुक्कड़ और ये सब चल गया था, तो अब लगा कि यार कुछ ऐसा इसी में करना है। MUN होते थे हमारे टाइम में, मॉडल यूनाइटेड नेशन, तो मैं MUN में डिप्यूटी सेक्शन था, सेक्रेटरी जनरल। सोसाइटीज होती थी। MUN मॉडल यूनाइटेड नेशन है। हाँ, अच्छा। हाँ, तो उसका एक मॉक डिबेटिंग का एक मान लो आप बहुत बड़े लेवल पर होता है, मतलब मान लो 2000 बच्चे आए हुए हैं, बहुत बड़ा। हाँ, बड़ा लेवल। वैसा हमारे कॉलेज में होता था, तो 2000 बच्चों को 3 दिन के लिए उनका रहना खाना पीना मैं मैनेज किया। मेरे साथ टीम थी, पर मुझे लगा यार ये लगी पड़ी है पर मजा आ रहा है। करेक्ट।
वो एड्रेनल रश है, आप घूम रहे हैं, प्रोडक्शन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, आर्टिस्ट है ना, आप कुछ ना कुछ हो रहा है तो मजा आता है। मजा आ रहा है, आप अलग कर रहे हो, मतलब आपका दिन कल जैसा नहीं है। कल जैसा नहीं, करेक्ट। तो मुझे लगा कि ये भाई अब यही करना है, तो मैंने विस्क्राफ्ट और ये सब जगह भेज दिया कि भाई ये ऐसा बंदा हूँ मैं, मुझे इवेंट मैनेजमेंट में आना है। विस्क्राफ्ट इवेंट हाँ, कंपनी इवेंट उस टाइम पे बहुत बड़ी आज थी, भी है, पर फिल्म उस टाइम फेयर पे और वो भी सब। हाँ, व्हेन आई टेल अबाउट ऑल दिस इट्स अराउंड 2017। सो लाइक जाएंगे, मस्त प्रोडक्शन संभाले, और वो फैसिनेटिंग लगता है। एक लड़का जो बचपन में मेडल को हार बोल रहा है, उसे एक माइक दे रहे हो आप, जहाँ वो जो बोले वॉकी टॉकी दे। मैं वॉकी टॉकी से आज भी फैसिनेटेड रहता हूँ। हम शूट पर कभी जाते हैं, 1-2 बार मैंने प्रोडक्शन में भी साथ में काम किया, मजा आता है मुझे। मेरे जितने दोस्त हैं प्रोडक्शन वाले, वो वेट करते हैं ये देखने का कि जब मेरे हाथ में वॉकी आए, मैं बच्चे की तरह बदल जाता हूँ, लाइक वॉकी टॉकी दे दिया। छोटे छोटे ख्वाब है ना, मतलब कि कितने जो हमारे साथ 70 साल की एज में जो हमारे साथ रहेंगे। हाँ, मुझे वॉकी टॉकी मिल गया है, मेरे दोस्त खुश हो जाते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि मैं कॉलेज में जब था, तो जब बड़े फेस्टिवल होते थे सबको वॉकी मिलता था, मैं इवेंट होस्ट करता, तो वो मुझे कभी वॉकी टॉकी नहीं देते थे। लाइक तू स्टेज पे रहने वाला है, तुझे क्या ही जरूरत। वो 5 वॉकी टॉकी आती थे, तो लाइक तुझे क्या करेगा, वो भी सीनियर्स को मिलते थे। हाँ, तो मैं ऐसे खड़ा होकर देखता था, यार मुझे भी मन है, यार मुझे भी मन है वॉकी टॉकी पे हाय हेलो बोलने का। तो अब जब मिलता है तो वो क्यूरियोसिटी उस टाइम का नहीं मिला, तो अभी मिल गया। हाँ, तो मैं ये सोचकर मैंने सबको मेल्स लिखे एंड भेजा कि देखो मुंबई जाएंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। ये एक खूबसूरत चीज़ है मेरे साथ ज़िंदगी में, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। कि इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स इन माई लाइफ, व्हेन आई टॉक अबाउट डार्केस्ट, थैंकफुली उतना कुछ बुरा नहीं हुआ है अब तक जीवन में, और ना हो, टच वुड। जब लगता है कि सब उम्मीद हार गया हूँ, तब मुझे एक ख्याल रहता है मेरे जहन में कि चल अब इससे बुरा क्या, देख लेंगे, अब क्या ही हो जाएगी। हाँ, और एक भरोसा है अपने ऊपर कि उठ जाएंगे, कर लेंगे कुछ। तो वो कुछ कर लेंगे के साथ मैंने सोचा मुंबई आता हूँ, बट मैं मुंबई आ नहीं पाया। मेरे जॉब ने मुझे हैदराबाद भेज दिया, जहाँ मैंने एक ओपन माइक किया, जहाँ मुझे पता चला ओपन माइक क्या होते हैं। तो हैदराबाद गए और पहली बार मैंने ये ओपन माइक वर्ड सुना, तो मैंने पूछा क्या होता है, तो दोस्तों ने कहा कुछ नहीं, आपको 5 मिनट ओपन माइक याद है आपको? ये यार मैंने ना गूगल पे ढूंढा था कुछ की इवेंट्स कहाँ हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कॉमेडी ओपन माइक। तो फिर मैंने देखा क्या होता है और लोगों से पूछा थोड़ा बहुत, तो कहा ऐसा होता है। तो हार्ट कप कैफे करके एक जगह है, वहाँ एवरी ट्यूसडे कॉमेडी ओपन माइक होता था। तो मैंने कहा चलते हैं, कुछ तो करेंगे। और नुक्कड़ थिएटर ये सब कर करके ना थोड़ी चीजें थी मेरे पास, तो था कि कर लेंगे। हाँ, स्टेज, मतलब मुझे स्टेज घर लगता है। आज भी मुझे लगता है मैं जितना ऑनेस्ट स्टेज पर होता हूँ, मैं कहीं और नहीं हूँ। हाँ, कि जो बातें, मुझे भी लगता है कि जो बात आप कहीं नहीं बता सकते ना, वो मैं स्टेज पे बता सकता। हाँ, मैं ऑनेस्टली स्टेज पर कह देता हूँ। तो मैंने कहा चलते हैं। तो मैं अपने 3 दोस्तों को लेकर गया कि चलो आप देखना बाकी लोगों को। हम आ गए, 4 लोग हैं, 3 मेरे दोस्त हैं, एक बंदा और परफॉर्म करने वाला है, और मैं हूँ, और एक होस्ट है। बस 5 लोग हैं, और बड़ा सा एक रूम है। और लाइक क्या है, तो कहते भाई तू 10 मिनट ले ले। मैंने कहा 10 मिनट का तो मैं कंटेंट भी नहीं लाया। और फिर 1 या 2 लोग और आए, तो मुश्किल से 7-8 लोग थे। मैं गया, सेकंड परफॉर्मर था, और मैं बोल रहा हूँ, मेरे दोस्त हंसे जा रहे हैं, बाकी 3 लोग बैठ के बस देख रहे हैं। अब मैं बोला ये क्या हो रहा है, मुझे दोस्त हंस रहे, भाई मुझे तो मजा आ रहा है, इधर दे वर अप्रिशिएटिंग मी और समथिंग। हाँ, तो ऐसा हुआ। और फिर वहां से मुझे पता चला कि एक पोइट्री ओपन माइक हो रहा है। मैंने कहा वहां ट्राई करते हैं। वहाँ अपना है कुछ। हाँ, कविताएं ज्यादा पसंद है। आई एम एन एस्पायरिंग कॉमेडियन। मुझे लगता है कि मेरा ह्यूमर बहुत अच्छा है नहीं, पर मुझे लगता है, और मैं इस भ्रम के साथ जीने में बहुत खुश हूँ। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई डोंट ब्रिंग टू माई माउथ, बट मुझे लगता बहुत फनी है, तो मैं खुश रहता हूँ इस चीज़ में। और वहाँ गया ओपन माइक में, वहाँ मैंने क्या आपके साथ एक चीज़ और होती है, मतलब अगर आप जी पोइट्री करने जाओगे उस दिन आप कॉमेडी अच्छी से करोगे, लेकिन जिस आप कॉमेडी करने जाओगे उस दिन कॉमेडी नहीं होगी। मैंने कॉमेडी स्पेसिफिकली कभी करनी नहीं गया। नहीं, वो तो उस दिन मुझे ओपन माइक ट्राई करना था। तो यहाँ गया ओपन माइक, ये यॉरकोट का ओपन माइक था, पहला यॉरकोट का हैदराबाद का पहला ओपन माइक था। अक्षय करके मेरे एक दोस्त हैं। द बिगेस्ट थिंग इन माई लाइफ, थैंकफुल, विच आई एम थैंकफुल फॉर, इज कुछ लोग ऐसे खूबसूरत मिले हैं मुझे, जो आज तक इतने अजीज दोस्त हैं मेरे। अक्षय से मेरी मुलाकात हुई थी 6.5 साल पहले हैदराबाद में ओपन माइक, वो आज तक मेरा दोस्त है। मैं आज जब भी हैदराबाद जाता हूँ, वो आज भी एयरपोर्ट पिकअप करने आते हैं मुझे, चाहे मैं इवेंट के लिए जाऊँ या किसी भी और चीज़ के लिए जाऊँ। वो दोस्ती जिंदा रहती है ना जब वो अच्छा लगता है।
वो मेरा पहला ओपन माइक मैं वही कहता हूँ उन्होंने कराया। मैं बॉम्बे आया हूँ, एक दोस्त मिला है कृष्णा ओपन माइक में, लिटरली इस रोड के ऑपोजिट सामने एक रेस्टोरेंट होता था, अभी वो नहीं है, मुझे नाम भी याद नहीं है उसको, वहाँ ओपन माइक था ऑन अ वेडनेसडे नाइट। आई मेट दिस पर्सन कॉल्ड कृष्णा अय्यर, वो भी कविताएं और कहानियाँ सुनाते हैं इंग्लिश में। ही इज स्टिल माई फ्रेंड 5 years डाउन द लाइन, वी स्टिल शेयर ब्यूटिफुल थिंग्स एंड आई हैव गॉट, बॉम्बे हैज गिवन मी अमेजिंग पीपल, हैदराबाद टू। मैंने ओपन माइक किया, उसने मुझे बताया कि भाई अगले हफ्ते यहाँ है। मैं वहाँ गया, वहाँ करा, 3 महीने था हैदराबाद में, 8 से 9 ओपन माइक किए होंगे। हमने हैदराबाद पोएट्री प्रोजेक्ट करके एक नई चीज़ शुरू की वहाँ पे। मैं, अक्षय, दृष्टि करके एक फ्रेंड मिली थी, 2 दृष्टि थी, एक छोटी दृष्टि एक बड़ी दृष्टि एज वाइज, और हम 4 और एक दोस्त है अली, उनका मतलब हाँ अली करके, वो अब कनाडा में रहते हैं। तो हम 5 लोग मिलकर हमने हैदराबाद पोएट्री प्रोजेक्ट शुरू किया। हमने पहली मीटिंग की और उस दिन मुझे ऑफिस से कॉल आता है कि आपने भरा था फॉर्म, हमारी फंडामेंटल ट्रेनिंग थी हैदराबाद में, फॉर्म भरा था और आपका रिलोकेशन आ गया बॉम्बे। ये वेडनेसडे मीटिंग कर रहे हैं हम, और मुझे बताया फ्राइडे आप फ्लाई कर रहे हो, आपको मंडे वहाँ ज्वाइन करना है। तो 2 दिन में सब कुछ समेटा और बॉम्बे आ गया। पहले दिन बॉम्बे में आया हूँ और मुझे उन्होंने होटल दिया है कलवा में। कलवा कहाँ? हाँ, ये कलवा एक छोटा सा डैम्प एरिया है थाने और एरोली के बीच में। मेरा ऑफिस एरोली में था, मैं कलवा में जब गया लाइक ये तो बॉम्बे नहीं हो सकता, इट्स अ वेरी डैम्प एरिया, बिकॉज वहाँ सिर्फ बड़े बड़े अब मुझे नहीं पता, ये 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, बड़े बड़े डंपिंग यार्ड्स और वो सब है। तो मैंने कहा यार ये तो सपनों का शहर नहीं लग रहा है मुझे, तो बहुत गलत हो गया। बट धीरे धीरे बॉम्बे एक्सेप्टेड, बॉम्बे हैज़ बीन काइंड, ब्यूटिफुल, रफ ऑन सम डेज, बट आई एम थैंकफुल फॉर बॉम्बे फॉर बीइंग दैट रफ। कुछ ना कुछ रोज सीखते रहते हैं। बहुत कुछ। एक छोटा सा किस्सा हुआ था मेरे साथ जिस दिन मुझे समझ में आ गया कि ये करना है, कैसे करना है नहीं पता, पर ये करना है। मैं 6 अगस्त को बॉम्बे आया था, 5 और 6 अगस्त के बीच रात के वक्त, और अराउंड सितंबर एक ओपन माइक था बैंड स्टैंड पे, बैट ऑफ ऑनर करके एक जगह है, नाम ही तो नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे कार्टर रोड पर, वहाँ सचिन का एक बहुत बड़ा बैट बना हुआ है। आप अगर कार्टर रोड जाओगे तो मेन वहाँ ओपन एयर थिएटर है, आपने कार्टर रोड देखा है? हाँ, उसकी ओपन एयर थिएटर जो है उसके पीछे एक सचिन का बैट बना हुआ, उनका साइन किया हुआ, इट्स कॉल्ड बैट ऑफ ऑनर। मुझे इसलिए पता है कि वो गूगल पे वो नाम आता है। तो वहाँ एक ओपन माइक हो रहा था बरसात ओपन में, मैं रहता था थाने में। मैंने थाने से ट्रेन पकड़ी है, 2 ट्रेनें बदल कर बांद्रा आया हूँ, ऑटो लेकर वहाँ पहुँचा हूँ। वहाँ ऑर्गेनाइजर्स भी नहीं आए हैं, 2 लोग एट द एंड ऑफ द डे पहुँचे हैं। एक इंसान और आया है परफॉर्म करने वाला, ऑडियंस नहीं है क्योंकि बारिश, धीमी धीमी बारिश हो रही है। मैंने छाता पकड़ा है और एक लाइव कर दिया। उन्होंने कहा क्योंकि लोग आए तो हम लाइव कर देते हैं, फेसबुक लाइव, तब वो इंस्टाग्राम भी इतना नहीं बड़ा हुआ था, इतना कूल भी नहीं हुआ था। उन्होंने फेसबुक लाइव किया, मैं 2 लोग फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं, 2 लोग वहाँ खड़े, बारिश हो रही है और मैं कविता पढ़ रहा हूँ या जो भी लिखा है वो पढ़ रहा हूँ, और मैं खुश हूँ इस बात से। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि चाहे कुछ और करूँ ना करूँ, ये मुझे करना है। 2.5 घंटे बारिश, मुंबई की बारिश में, पीक बारिश में मैं सफ़र करके यहाँ आया हूँ और ये कर रहा हूँ और मैं खुश हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ। मतलब पोइट्रीज ना, मैं एक चीज़ और है, जितने भी लोग ओपन माइक्स करते हैं मैं देखता हूँ, लोग ना थाने से आते हैं, इतने दूर दूर से आते हैं मुंबई में, और वो सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए स्लॉट की। मतलब कितनी प्यारी बात है, कितनी अपने आप में स्ट्रगल है ये कि आप 3 मिनट के लिए आ रहे हो, अपने डायरी 3-3 घंटे खत्म करके ना। उसीलिए मुंबई आपको ऑनेस्ट बनाता है। मैंने उसी दौरान एक कविता लिखी थी मुंबई को डेडिकेट करने के लिए, बेसिकली जब मेरे 1 साल हुआ था, और उसमें आखिरी 4 लाइन कुछ ऐसी थी कि मेहनत की गठरी में कुछ सपने बांध लाया हूं, ता उम्र जो घबराते थे उन हौसलों को भी लाया हूं। मेहनत की गठरी में कुछ सपने बांध लाया हूं, ता उम्र जो घबराते थे उन हौसलों को भी लाया हूं। सुना है बंबई में बारिशें बहुत होती है, सुना है बंबई में बारिशें बहुत होती है, मुट्ठी में सपनों के बीच लिए मैं भी यहाँ। क्या बात है। ये उसी दिन लिखी थी मैंने जब वो बारिश से मैं वापस घर जा रहा था। लाइक ये हो गया सब। कनेक्शन है लेकिन आपका बारिश से कुछ तो, मतलब हाँ 8th क्लास से भी देखो आपकी
वो मिथ कब दूर हुआ ऐसे कि बारिशों के अलावा भी लिख सकते? वो एक दिन ना एलोक्यूशन ही था कोई 10th स्टैंडर्ड का या 11th स्टैंडर्ड का, और लिखकर अगले दिन देना था। और तो मैंने क्लास में एक फ्री पीरियड मिली थी, और क्योंकि एक्साइटेड था कि मुझे आज बताया गया कि भाई कल तक आपको लिख कर लाना, मैं एक्साइटेड था, एक फ्री पीरियड मिली थी, लोग खेलने गए, मैंने कहा नहीं मुझे तो लिखना है, और मैंने लिखना शुरू किया और लिख दिया। उस दिन वो मिथ चला गया। हाँ, उस दिन वो मैं चला गया। हालांकि उस बार मैं एलोक्यूशन में जीता नहीं था, मगर चला गया। मुझे लगता है हमें कहानियों की ज़रूरत दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए। कई दफ़ा आप किसी एक कहानी के ज़रिए बहुत कुछ कर सकते हो। और मुझे एक आदत है, मैं बहुत कम लोगों को ये बताता हूँ, मैं कोई एक कहानी जब पढ़ लेता हूँ फिर मैं उसे जीने की कोशिश करता हूँ। जैसे मानव कौल साहब की कविता है, किताब है तुम्हारे बारे में, उसके पहले पेज पर एक छोटी सी कविता है, और उस कविता का अगर आप बताओ तो मैं पढ़ सकता हूँ थोड़ी सी। कुछ ऐसी है कि मैं अब वैसा नहीं रह गया जैसा तुमने मुझे छोड़ा था, इस पगडंडी पर अब डांबर की सड़क पिच गई है, मगर आसपास अब भी थोड़ा हरा है, जब भी मैं इस हरे से गुजरता हूँ तो तुम्हारी याद आ जाती है, मेरी जड़ें निकल आई है। अगर तुम कभी प्राग गई हो, अगर जाओ तो वहाँ काफका की कब्र पर ज़रूर जाना। सुना है वहाँ एक चुप्पी है, एक ऐसी चुप्पी जो उठने के बाद बिस्तर की सिलवटों में रह जाती है। तुम जब भी वहाँ जाओ तो वहाँ कुछ छोड़ आना, सुना है छूटी हुई चीज़ों की जड़ें निकल आती है। मैंने ये पढ़ी, मुझे इतनी पसंद आई। सुकून है ना, मतलब आपने बोला मेरे से सुकून सा लगा ना, इतनी पसंद आई बिल्कुल। और मैं मसूरी में था, मसूरी में 4 दुकान के पास वहाँ एक चर्च है, और मैंने ये सुनी, कविता पढ़ी, और मुझे लगा कुछ तो करना होगा। तो उस चर्च के पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा पेड़ है, और वहाँ नीचे पेड़ के पास पत्थर है, ईंटें नहीं, पत्थर, जो पत्थर है वो है। और मैंने ऐसे बस पॉकेट में हाथ डाला और मेरे पास एक 5 का सिक्का था, नया, वो गोल्डन वाला जो सिक्का होता है, ये कुछ 4 साल पुरानी बात है। कि वो मोटे सिक्के से गवर्नमेंट ने चेंज किया। हाँ जी, गोल्डन वाला जो पतला सिक्का था, मैंने वो निकाला और मैंने वो सिक्का उस पेड़ के पास छोड़ दिया, बस इस उम्मीद से कि जब भी मैं वापस आ पाऊं, मैं अब तक नहीं जा पाया हूं, जब भी मैं वापस आ जाऊं, ईदर ऑफ द 2 थिंग्स विल हैपन, या तो कोई वो उससे उठाकर ले जाएगा, किसी को मिल जाएगा, या वहां होगा तो कोई ना कोई एक रेशा पेड़ का या कोई एक जड़ उसके पास से उसको छूकर जरूर गुजरेगी, तो मतलब लगेगा उस सिक्के की जड़ें निकल आई हैं और वो सिक्का मुझसे छूटा है। और अगर वो किसी को मिल जाता है तो किसी को कोई छोड़ी हुई चीज मिली है, मतलब वो भी छूटी हुई चीज है, तो वो कविता पूरी हो जाएगी। ऐसे मैंने बहुत सी चीजें की है। मैं अभी मनाली गया था क्योंकि मानव कौल साहब की उसी किताब में एक बंद है जहां वो लिखते हैं कि मैं मनाली के पहाड़ों पर ये सोच रहा था, तो मैंने वो किताब ली, वो पेज मोड़ा, मनाली गया, उस जगह पर जाकर वो कविता पढ़ी और सुकून है, बस अच्छा लगा। प्यारी बात है ना, मतलब आप लोग, मतलब आप बोल रहे हो ना, मेरे दिमाग में वही इमेज जा रही कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा वो पहाड़ों में कनेक्शन है। हाँ। 15 साल पहाड़ों में रहा हूँ मैं, मसूरी के पास रहा हूँ, तो मतलब वो ज्यादा नहीं है कि इस पत्थर के, इस पेड़ के बगल में तो ये पत्थर। बहुत बहुत घूमना मुझे लगता है सबसे खूबसूरत चीज़ है। आप इतनी कहानियों से रूबरू होते हैं, आपको पता चलेगा कि आपने जो कुछ सीखा है दुनिया के किसी और कोने में लोगों को उसका इल्म भी नहीं है, आपको फिर से सब कुछ सीखना पड़ेगा, और वही जिंदगी का रस है। जितना आप सीखते हो उससे कई ज्यादा आपको पुरानी चीजों को भूलना पड़ेगा, तभी दुनिया बेहतर बनेगी। मतलब मैं तारीफ नहीं कर रहा मैं आपकी, पर एक सच्चाई बताऊंगा। मतलब कई बार लोग बोलते हैं ना, बड़े राइटर, बड़े पोएट में और नॉर्मल पोएट में क्या फ़र्क होता है। आप जब बात बोल रहे हो ना, वो इमेज बन रही है, पता है। शुक्रिया, मैं कोशिश करता हूं, बस तारीफ नहीं कर रहा मैं आपकी। मेरे स्टडी टेबल पर कुछ कोट्स हैं, उनमें से 2 कोट ये है। पहला एक ये है कि one should always try what if it works, और दूसरा है कि whatever you do today, do with the confidence of a 4 years old in a Batman costume. That's it. क्या बात है। नहीं, मेरा लाइफ का मतलब ऐसा मोटिवेशन तो मैंने पता नहीं किस, मेरे को आज़ाद शेर पढ़ने की बहुत आदत है। मुझे ऐसा लगता है कि आज़ाद है ना, तो कहीं लिखा हुआ था कि मेरे पंख बने रहना दोस्तों, अभी उड़ान बाकी है। मतलब मैं छोटी सी भी कुछ करूँगा ना अचीव, तो मेरे को नहीं ऊपर नहीं उड़ना, कि मेरे पंख बने रहना दोस्तों, अभी उड़ान बाकी है, अभी नापी है मुट्ठी पर ज़मीन, अभी आसमान बाकी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
इससे मैंने एक दफ़ा ऐसा ही लिखा था, मतलब थोड़ा अलग है पर ऐसा ही मुझे हिम्मत देता है कि अफसोस मत कर कि तेरी कश्ती लहरों से टकरा कर डूब गई। अफसोस मत कर कि तेरी कश्ती लहरों से टकरा कर डूब गई, बल्कि इस बात का फक्र कर कि एक नन्ही नौका ने पूरे समंदर को चुनौती दी थी। क्या बात है। नहीं सब मुंबई का तो ऐसा है, मतलब मैं पहले दिन मुंबई आया था ना जी, मैं फ्लाइट में हूँ और पहली बार मुंबई आया, और आपने सुना मुंबई तो बहुत बड़ा शहर ही है, और मुंबई ऊपर आसमान से पहली बार बहुत बड़ा है, जितना बड़ा है उससे बड़ा दिखता है। हाँ जी। क्योंकि आपने छोटे छोटे गांव देखे हैं उत्तराखंड के, आपने बहुत छोटे, तब मैंने ऐसे एक दिन लाइन डाल दी थी फेसबुक पे, नया नया आया हूँ मैं मुंबई, पहले दिन आया हूँ, 4 नवंबर की बात होगी शायद, 2020 की बात होगी। तो क्या आज गुमनाम हूँ कल मुकाम होगा, आज गुमनाम हूँ कल मुकाम होगा, देखना इस बड़े शहर में अपना भी नाम होगा। सुंदर। और वहीं से मतलब आज तक ना, मतलब मेरे को वो है कि मोटिवेशन था मेरे ऐसे वहीं से कि अब मैं कुछ भी लिखता हूँ ना तो पहले मैं वो 2 लाइन याद कर लेता हूँ। जावेद साहब यही कहते हैं कि लिखने से पहले चीज़ों को पढ़ लो, हर एक चीज़ पढ़नी चाहिए। कुछ चीज़ों से आपको पता चलेगा कैसा लिखना है, कुछ चीज़ों से आपको पता चलेगा कैसा नहीं लिखना है, और वो बहुत ज़रूरी क्या लाइन लिखना है। हाँ। और मेरे को ऐसा लगता है जावेद साहब की जो राइटिंग है ना, अगर सीखना है ना आपको, मतलब शायद ये बहुत बड़ा गलत स्टेटमेंट हो जाएगा कि बड़े बड़े राइटर्स हैं वो उन्होंने लिखा बहुत कमाल के, बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन अगर आपको सीखना है ना तो जावेद साहब के इंटरव्यूज देखो। जावेद साहब बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं उनके इंटरव्यूज देखता हूँ, बहुत पसंद है मुझे वो। एंड दैट पर्सन इज सो ब्यूटिफुल, हिज ऑरा, उनके तर्क इतने खूबसूरत होते हैं ना, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। करेक्ट। और वो ज़रूरी है मुझे लगता है। मतलब है उनका एक कि मैंने बोला कि सीखना है ना अगर आपको, जावेद अख्तर साहब को पढ़ो। अच्छा, मैं ना आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा, कई बार ना लोग कंफ्यूज होते हैं, नज़्म क्या होती है, गज़लें क्या होती है, शायरी क्या होती है, जी। तो आपको आज ऑडियंस को बतानी है। जैसे नज़्म क्या होती है आज आपको ऑडियंस को बतानी है प्रॉपर। हाँ, तो मुझे जितना मालूम है मैं उस हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी सब नहीं पता है। नज़्म खुली कविता है, ज़रूरी नहीं है वो बहर में हो या ना हो, आपकी नज़्म की बहर हो सकती है। बहर यानी कि मीटर या रिदम आप पकड़ लीजिए। और नज़्म, कविता को ही उर्दू में नज़्म कहा जाता है। वो ज़रूरी नहीं है कि रिदम में हो या राइमिंग हो, पर ये ज़रूरी है कविता में मेटाफर्स से ही कविता होती है। अलंकार। हाँ, तो साधारण शब्दों में अगर कहा जाए, कविता जहाँ तक मुझे समझ में आती है वो ये है कि आप कोई एक चीज़ को जब दूसरी तरीके से कहने की कोशिश करें, किसी और चीज़ से मिलाकर समझाकर, तो वो कविता है, खुली होती है, वही नज़्म है। और गज़लें, गज़ल एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सी कविता होती है। गज़ल में बहर होती है, मीटर होती है, उसमें 4-5 चीज़ें होती है। रदीफ़ होता है, मिसरा होता है, और काफ़िया होता है, फिर आपका मक्ता होता है। पहले मक्ता, जो पहला शेर होता है उसे मक्ता कहते हैं। फिर रदीफ़ जो दोहराती है चीज़ें। अब गज़ल में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप बहर में ही लिखें। बहुत सी बहरें स्टैंडर्ड होती हैं जो इनके बारे आप पढ़ सकते हैं, वरना आप अपनी बहर भी बना सकते हैं। और बहर मतलब मीटर, सिलेबल को ब्रेक कर करके। उसके बाद जनरली हर एक गज़ल का हर एक शेर आज़ाद शेर होता है, इंडिपेंडेंट होता है। मतलब पहले शेर और दूसरे शेर में 2 अलग तरीके की बातें कही जा सकती है और कहनी भी चाहिए, और वो गज़ल होती है। अगर साधारण शब्दों में, अगर आपको बहुत तरीके से बेसिक सीखना है गज़ल का है, तो आप जावेद साहब की अनिरेस पर एक छोटी सी वीडियो है 5 मिनट की, जिसमें वो 5 मिनट में आपको बहुत खूबसूरती से बताएंगे कि गज़ल क्या है। हाँ, क्योंकि जब मैं भी आया था तो मैं स्टार्टिंग में, आप लिखते हो ना तो आपको पता नहीं होता, तो एक वही वीडियो जो मैंने कम से कम 4, वो एक बार में समझ नहीं आएगी आपको। हाँ, आपको वीडियो बार-बार, आपको 3-4 बार देखनी पड़ेगी, धीरे धीरे आपको समझ आए। वो पूरा वीडियो कविता की तरह, आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको कुछ नया मिलेगा। नया मिले, करेक्ट। अच्छा भैया चलेगा मेरे दोस्त, बताओ। हमने डिसाइड किया था मैं भाई करके बात करूंगा, क्यों, पर वो भैया बेसिकली इज्जत होती है कि जो निकलती है। और वो कहीं मैंने डायलॉग भी पढ़ा था कि जब आप किसी को सर बोलते हो ना तो आप मतलब दिखा रहे हो इज्जत, एक्टिंग कर रहे हो इज्जत दिखाने पर। जब आप भैया बोलते हो ना तो निकलता है। शुक्रिया। अभी ना लोगों ने आपकी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ देखी है कि अमनदीप को सोशल मीडिया पे देखा है, बहुत अच्छा है, बहुत सब बढ़िया है, व्यूज़ आते हैं, नंबर्स गेम है, सब कुछ है। बट एक इंसिडेंट होता है आपकी लाइफ का कि यार मैंने ना, तुम मेरा अच्छा देख रहे हो ना, देखो, पर मैंने लाइफ में ना ये बुरा भी फेस किया है। ये मेरी कहानी है, ऐसी कहानी जो कि यार ये ना मैंने लाइफ में इतना बुरा भी देखा है,
तो मेरा जब किसी अच्छा देखोगे ना तो याद रखना कि मैंने ये भी देखा अपनी लाइफ का। यार ये तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ सिर्फ मेरे साथ नहीं, आई गेस सबके साथ होता है। सबके साथ कुछ तो एक ऐसा हादसा हुआ रहता है या कुछ एक दिल टूटा होता है। और दिल टूटने का मतलब ये नहीं है कि इश्क या मोहब्बत में हो, दिल और भी तरीक़ों से टूटता है। फैज़ साहब का है ना कि और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। क्या बात है। तो मैं कॉलेज में था और इसी दौरान एक बहुत अजीज़ दोस्त ने, जिनको मैं भाई से भी ज़्यादा बढ़कर मानता था, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे मेरा बहुत दिल टूट गया था। और मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ किया जा रहा है मेरे साथ। धोखा शब्द तो नहीं कहूँगा मैं, पर आप किसी पर बहुत भरोसा करते हैं, आप अपनी जी जान लगा देते हैं उन्हें खुश रखने के लिए या उनके साथ रहने के लिए, और फिर आपको एक दफ़ा पता चलता है कि यार वो तो कुछ और मतलब निकालने के लिए आपके साथ थे। तो तब बहुत ठेस पहुंची थी। और आई गेस वही एक रीज़न है जिसने ज़िंदगी में कुछ चीज़ें सिखाई हैं कि नो मैटर व्हाट, कितना भी बुरा वक्त हो, कितना भी अच्छा वक्त हो, याद रखना आप कभी भी 1000 से 0 पर आ सकते हैं। तो बेहतर है कि जब आप 1000 पर भी हैं तो 0 की जो 3 अंक वहाँ हैं उनके साथ घुल मिल कर रहिए। तो वही है मेरे हिसाब से। अब जब ज़मीन पर रहते हैं तो आप भाग सकते हैं, उड़ने के लिए भी आपको पहले ज़मीन पर भागना पड़ेगा। हवाई जहाज़ भी पहले ज़मीन पर चलता है। तो ज़मीन से जुड़े रहिए, मज़ा आएगा। ना किसी से कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है, ज़िंदगी 4 दिन की है बस। क्या बात है। एक लास्ट क्वेश्चन। ज़रूर। बहुत कुछ सीखा है आपने लाइफ में, पढ़ के सीखा है, बुक्स को पढ़ा है, लोगों को पढ़ा है, इंसिडेंट्स बहुत सारे हैं आपकी लाइफ में, पर कभी कभी नहीं आपका लाइफ का लेसन बन जाता है कि यार मैंने ये बात कहीं सुनी थी और मैंने पकड़ ली। शायद वो आपकी मम्मी ने आपको बताया, पापा ने बताया हो, राह चलते आदमी ने बताया हो, किसी ने ओपन माइक में बताया हो। वो एक लाइफ लेसन जो अमनदीप ख्याल की लाइफ का लेसन, वो एक ही है। मेरे पिताजी ने एक दफ़ा कहा था, उसके ऊपर एक कहानी भी है कि बेटा ईमानदार बनो, दुनिया से नहीं खुद से। तुम दुनिया को धोखा देना है दे दो, पर खुद को धोखा मत दो। और बाई धोखा आई डोंट मीन कि आप कुछ फ़ायदा उठा रहे, बाई इसलिए कि आपने फलाना कहा है किसी से कि मैं करूँगा। हाँ, मैं किसी को कह दिया मैंने किसी की ये करूँगा वो करूँगा, पर क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं है वो करने के लिए तो मत करिए। अगर आपको खुशी मिल रही है, आपको दिल में लग रहा है कि मैंने जो किया है वो सही है और ईमानदारी से किया है, तो ज़िंदगी सही है, मिल जाएगी चीज़ें, आ जाएंगी चीज़ें। मुझे वही लगता है। अगर मैं खुश हूँ जिस चीज़ में, तो मुझे अक्सर पहले नहीं होता था, पर अब कुछ स्पेशली आफ्टर कोविड ऐसा हुआ है कि मुझे कोई पूछते, जैसे आपने भी पूछा होगा कि कैसे हो, तो मैं ईमानदारी से बताऊँ कि भाई आज मैं खुश हूँ, या आज मैं उदास हूँ, या आज मन अच्छा नहीं, आज मैं लेज़ी हूँ। ये है, और ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा, ये मैं खुद को याद दिला रहा हूँ कि आज मैं खुश हूँ, मेरा दिन खुशी से बीता है। मैं बता रहा हूँ, मैंने ऑनेस्टली सुबह से कुछ नहीं किया। मैं 1 बजे सोकर उठा हूँ क्योंकि कल बहुत हेक्टिक डे था, और उसके बाद मैंने जितने मेल्स है उसका रिप्लाई किया है, जो थोड़ा बहुत काम था वो किया, तैयार हुआ और यहाँ आकर बैठ गया। तो मेरा दिन बहुत खुश है। खुद को पता होना चाहिए, खुद के साथ ईमानदार रहना। आपको एक छोटा सा गिफ्ट रखा है हमने, आई होप आपको पसंद आएगा। अरे सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमने आपसे पिक्चर्स मांगी थी। अच्छा। कैमरे की तरफ हम लोग ऐसे फोटो नहीं क्लिक होगी, वीडियो आई गया सर। अच्छा, बहुत सही। मैंने बता दिया, मैं कैमरा में बहुत ऑकवर्ड रहता हूँ। थैंक यू सो मच, वाह, सो ब्यूटीफुल। ये मेरे घर पर लगेगा। क्या बहुत विचार मिलते हैं हमारे, स्टोन पेपर सीजर। और यार बड़े भाई के लिए ओह, ये तो आपका बड़प्पन है सर। मैं मेरा छोटापन है। मैंने देता है। आपका हाथ लेकिन थोड़ा आगे आया। नहीं भाई, यही सवाल है। देखो, एक्ट लाइक ए 80-year-old woman / man for 10 minutes and continue the game। आइए, तो शुरू करें। मैं ही करूंगा फिर से क्योंकि मैं जीता हूँ। वो तो रहने देता, अंदर नहीं। लीजिए, करिए। वर्डों से कुछ हो नहीं रहा। तुमने वो जान नहीं रही। ये पीछे हाथ। ओए होए ओए होए ओए होए, कोई बात नहीं, 10 मिनट हुए नहीं सर आपके अभी तक। आराम से दादाजी, कमर लचक जाएगी आपकी। ओहो, क्या बोले?
use any filter and make a video with your opponent and post it on your Instagram. Yes. क्या करना है इसके साथ? इसके साथ कुछ नहीं करना है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ये वो नाजायज फायदा उठाया जा रहा है मेरी अच्छाई का। ओके, डन हो गया। जादू जादू ये अच्छा रहा हूँ किस्मत साथ। शो योर फेवरेट डांस मूव। माय नेम इज शीला, शीला की ऐसे पूरा करो ना। जवानी I'm too sexy for you, तुम मेरे हाथ ना आछो। थैंक यू सो मच। मेरी मम्मी ने मुझे बचपन में सिखाया था कि कुछ लोगों की छींक बहुत अच्छी होती है, सब लोगों की छींक खराब नहीं होती। Close your eyes, pick random numbers from your contact and call them and say you get married with a fake love story. भाई मेरी ना शादी होने वाली है और मेरे को अभी अभी प्यार हुआ है और गालियाँ वाले बनते हैं ना बस। और और मैं शादी करके घर आऊंगा आज। मैं लड़की है। अरे वो जब मैं शादी करके आऊंगा तो पता चलेगा ना। ऐसे कैसे सरप्राइज है तुम्हारे, जिससे तुम्हारे लिए शादी कर रहा हूँ। हाँ जाने कौन है? घर लेकर आता हूँ मैं शादी करके, रात पे ही आता हूँ, ठीक है? नाम के तो नहीं शुरू होता है। नहीं जानू इनको कैसे पता हमारे बारे में? पूजा की थाली लेके वेट कर रहा हूँ। हाँ भाई, और लोटा भी रख देना वो वाला चावल वाला, शगुन का लोटा। चलो लौंडा किरण से ओके। चलो ठीक है आदित्य भाई, किरण भी हो चुका है। चलो ओके, थैंक यू भाई, आप हमारे इस शो का हिस्सा बन चुके हो अभी, आपको मालूम भी नहीं है। थैंक यू भाई। वाह क्या बात है। ओके थैंक यू बाय। ओके ये बॉल गया यार। मेहमानों को जिताने देना चाहिए, हमारी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन है। For the next 1 minute, every time your opponent say something, take a few drops of water, swat it on your opponent. मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। ये किसने लिखा भाई? मैं स्वाहा बोल रहा है। स्वाहा। हाँ, तो अगर मैं एंड कर देना एपिसोड में, स्वाहा निकल कर आवाज आएगा। आप एक मिनट तक बोल, आप कुछ भी बोलोगे तो मुझे सुन। हमारे देश की स्वाहा कि हमारे स्वाहा सिख धर्म से आए हुए भाई, स्वाहा हमारे अभी भी आगे हम ब्रह्मास्त्र में जाऊंगा। उसमें लिखा है कि जितने बार आप कुछ बोलोगे बस फेंकना है। स्वाहा। चलो परफेक्ट। तो नहीं तो खत्म करते हैं तो। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई, आप आए। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना है आपको, आप कह सकते हो। यार मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि काफी मजा आया, बहुत मजेदार शो था, बहुत मजेदार गेम थे। और क्या सवाल पूछे हैं, आई गेस आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जिंदगी को एक बार फिर से देखूं, फिर से दोहराऊं। और बहुत से ऐसे किस्से दोहराए मैंने जो शायद होता है ना आपके जहन में नीचे दब जाते हैं, पर आपसे कोई पूछता है तो आप अपनी जिंदगी से रूबरू हो जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया। जो भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको मजा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज। बीलर स्टूडियो को ऑफ कोर्स। और मुझे सच में बहुत मजा आया, बहुत अच्छी बातें हुई हैं कि बहुत अब ऐसा लगा अपनी बातें हुई हैं बहुत। हाँ कि अपनी कहानियों में से एक कहानी थी। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया, स्पेशल आप आए मेरे लिए। अरे और ख़त्म करते हैं हक करके हम बाइक पे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी